नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिया स्टोरी टेलिंग में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जो आप मेरे वीडियोस को इतना सारा प्यार दे रहे हैं। मैं आशा करती हूँ आने वाले समय में भी आप इसी तरह मेरी वीडियोस को पसंद करेंगे। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं बेताल 25 का 21वां एपिसोड, जिसका विषय है सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था। तो चलो चलते हैं कहानियों की दुनिया में। सम्राट विक्रमादित्य ने योगी को दिए वचन को पूरा करने के लिए एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर बिठा दिया। इसके बाद वह योगी के पास चल दिए। रास्ता तय करने के लिए बेताल ने एक नई कहानी शुरू की। बेताल बोला, बहुत समय पहले की बात है। विशाला नाम के राज्य में पद्मनाभ नाम का एक राजा राज किया करता था। उसी के राज्य में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार का नाम था अर्थदत्त। अर्थदत्त की एक सुंदर लड़की थी, अनंग मंजरी। अनंग मंजरी जब बड़ी हुई तो साहूकार ने मणिवर्मा नाम के एक धनी साहूकार से उसका विवाह कर दिया। मणिवर्मा अनंग मंजरी को काफी चाहता था, लेकिन अनंग मंजरी मणिवर्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन मणिवर्मा किसी काम से अपने राज्य से बाहर गया था और अनंग मंजरी अकेली थी, इसीलिए वह अपने घर से कुछ दूर टहलने के लिए निकली। तभी रास्ते में अनंग मंजरी ने राजपुरोहित के लड़के कमालकर को देखा। कमालकर को देखते ही अनंग मंजरी को उससे प्रेम हो गया। वहीं दूसरी ओर कमालकर भी अनंग मंजरी को मन ही मन चाहने लगा। अनंग मंजरी बिना देर किए महल के बाग में जाती है और चंडी देवी को प्रणाम करती है। अनंग मंजरी चंडी देवी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे माता, अगर मैं इस जन्म में कमालकर को नहीं पा सकी तो अगले जन्म में मैं उसकी ही पत्नी बनूं। इतना कहते हुए अनंग मंजरी ने अपना दुपट्टा खींचा और पेड़ पर दुपट्टे से फांसी लगाने की तैयारी करने लगी। तभी राज्य की दासी और अनंग मंजरी की सहेली वहां आ गई। सहेली ने कहा, अनंग मंजरी, तुम ये क्या कर रही हो? इस पर अनंग मंजरी ने उसे अपने मन की बात बताई। यह सुनने के बाद सहेली कहती है, तुम बिल्कुल भी परेशान न हो, जल्दी ही मैं कमालकर से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगी। सहेली की यह बात सुनकर अनंग मंजरी रुक गई। अगले ही दिन अनंग मंजरी के सहेली ने कमालकर के साथ उसकी मुलाकात का प्रबंध किया। दोनों एक दूसरे से मिलने बाग में पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खुद को रोक ना सके। कमालकर बेताब होकर अनंग मंजरी की ओर दौड़ा। कमालकर को अपने नजदीक आता देख अनंग मंजरी की धड़कन तेज हो गई और मारे खुशी के उसकी धड़कन ही रुक गई। अनंग मंजरी को मरा देख कमालकर भी बहुत दुखी हुआ, जिससे उसका दिल फट गया और वह भी मर गया। इसी बीच मणिवर्मा भी वहां पहुंच गया और अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ मृत पड़ा देख बहुत दुखी हुआ। वह अनंग मंजरी को बहुत चाहता था, इसीलिए उससे अपनी पत्नी का वियोग सहा नहीं गया और उसने भी प्राण छोड़ दिए। यह सब देख चंडी देवी स्वयं वहां प्रकट हुई और सबको दोबारा जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, बता विक्रम, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था? जब विक्रम कुछ नहीं बोला तो बेताल ने फिर से कहा, बता विक्रम, प्रेम में अंधा कौन था? बेताल के बार बार पूछने पर विक्रम ने कहा, सुनो बेताल,
सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा था मणिवर्मा। वजह यह है कि अनंग मंजरी और कमालकर अचानक मिले और वह उस खुशी के कारण मरे। वहीं मणिवर्मा यह देखकर शौक में मर गया कि उसकी पत्नी किसी दूसरे से प्रेम करती थी और अपने प्रेमी से मिलने की खुशी में मर गई। यह सुनते ही बेताल बोला, हाँ राजन, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन तो बोला तो मैं चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर विक्रम के कंधे से उड़कर पेड़ पर जा लटकता है। इसी के साथ प्रेम में अंधा कौन विक्रम बेताल कहानी समाप्त होती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज की अति नुकसानदायक हो सकती है, इसीलिए इंसान को हमेशा अपनी भावनाओं पर निरंतर रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड बाय, जय जवान जय किसान।